नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ताहिर परवेज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सीएम क्लासेस। सीएम क्लासेस में पिछली कक्षा में हमने बात किया था एंगल के बारे में। एंगल के बारे में काफ़ी विस्तृत चर्चा हम लोगों ने किया था, जिसमें हमने एंगल के बारे में बताया था कि एंगल होता क्या, उसकी परिभाषा हमने बताई थी आपको, और साथ ही कितने टाइप्स के एंगल होते हैं और जब पेयर में एंगल्स आते हैं तो उसको कितने हिस्सों में बांटा जाता है, वो सारी चीज़ों को हमने डिस्कस कर लिया था। एक टॉपिक जो हमारा पिछली कक्षा में छूट गया था वो ये था कि जब दो पैरेलल लाइन को कोई तीसरी ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करती है तो कितने टाइप्स के एंगल बनते हैं। उसको हमने चूंकि इसलिए छोड़ दिया था क्योंकि ये काफ़ी अपने आप में एक लंबा टॉपिक है और इसमें काफ़ी कंफ्यूजिंग रहता है, तो हम उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हमने इसके एक सेपरेट वीडियो अपने यहाँ पे आपको के सामने बना के पेश किया। ठीक है, आइए देख लेते हैं। एम और एन दो पैरेलल लाइन्स है और कोई एक ट्रांसवर्सल लाइन एल है जो इनको दो पॉइंट पे, अलग अलग पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। अब आइए देखते हैं, हमने आपको पिछली कक्षा में बताया था कि जब कोई लाइन होती है, एक लाइन, उसको कोई दूसरी लाइन इंटरसेक्ट करती है तो यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बनता है। ठीक है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर यहाँ पे देखिए चार एंगल बने। ठीक है, चार एंगल यहाँ पे बने हैं, एक एंगल ये, एक एंगल ये और एक एंगल ये और एक ये एंगल, ये चार एंगल बन गए। ठीक है, जब लाइनें सीधी एकदम रहती हैं तो वहाँ पे कटान जब होता है, दोनों लाइनें एक दूसरे को कट करती हैं तो यहाँ टू पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल बनते हैं। टू पेयर्स ऑफ वर्टिकली अपोजिट, टू पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल बनते हैं। ठीक है, इसके अपोजिट एंगल ये होता है। ठीक है, ये क्या है, इसके अपोजिट, और ये वाला एंगल इसके अपोजिट होता है। ठीक है, यहाँ टू पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल बने। वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं, आपस में हमेशा बराबर होते हैं। ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल जो होते हैं, जिसको कि हम बोलते हैं हिंदी में शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण जो होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं। यानी दो लाइनें जब इंटरसेक्ट करती हैं तो टू पेयर्स ऑफ, यानी दो ग्रुप बनता है, दो एंगल्स का दो ग्रुप बनता है और वो एंगल आपस में इक्वल होते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम वही सेम कंडीशन अगर अप्लाई करें तो आप देख रहे हैं कि ये और ये कोई पैरेलल लाइंस हैं और एक तीसरी लाइन इसको काट रही है, तो इसको जब काटती है तो M को इस पॉइंट पे और N को इस पॉइंट पे काट रही है। यहाँ पे भी चार एंगल बनेंगे इसके हिसाब से, यहाँ पे भी चार एंगल्स बनेंगे। अब आइए हम सबसे पहले इंडिकेट कर देते हैं, फिर विस्तृत तौर पर आपको बताएंगे कि कितने टाइप्स के एंगल उसमें बनेंगे और कौन सा एंगल किसके बराबर रहेगा। तो आइए देख लेते हैं, हम इसको मिटा देते हैं और फिर हम आगे बात करेंगे। ठीक है, पहले सपोज हम इंडिकेट कर दें इसको एक मान लें, इसको हम इस कोण को दो मान लें, इसको हम तीन मान लें और इसको चार मान लें। इसी तरीके से यहाँ इसको पाँच मान लेते हैं, इसको हम छः मान लेते हैं, इसको सात और इसको आठ। ओके, ये हमारे कुल आठ एंगल बन गए। ठीक है, अब यहाँ पे आप एक देखेंगे करस्पॉन्डिंग एंगल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल जिसको हिंदी में कहते हैं संगत कोण। करस्पॉन्डिंग एंगल्स को हम हिंदी में कहते हैं संगत कोण। अब कौन सा संगत कोण होंगे, यहाँ पे देखिए एंगल एक, एंगल पाँच, कोण एक और कोण पाँच संगत कोण, कोण दो और कोण दो, कोण छः संगत कोण आपस में। ठीक, इसी तरीके से कोण तीन और कोण आठ और कोण चार और कोण सात। ये एक के संगत पाँच, दो के संगत छः, तीन के संगत आठ और चार के संगत सात। ये बन के हमारे फोर पेयर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब एक इसकी खासियत ये होती है, जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, इसका मतलब एक के बराबर पाँच, दो के बराबर छः, तीन के बराबर आठ और चार के बराबर सात।
ये है हमारे करस्पॉन्डिंग एंगल, जिसको हिंदी में बोलते हैं संगत कोण। संगत कोण के यहाँ पे 4 पेयर बन गए और वो आपस में इक्वल होते हैं। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। इसमें जो है दूसरा इसमें टॉपिक जो है कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल, जिसको कि क्रमागत आंतरिक कोण। यहाँ पे देखिए क्रमागत आंतरिक कोण जो होते हैं वो एंगल 3 और एंगल 5 को क्रमागत आंतरिक कोण आपस में कहेंगे। कोण 3 और कोण 5, ठीक, कोण 6, 4 और कोण 6, ये क्रमागत आंतरिक कोण हो गए। ठीक है, क्रमागत आंतरिक कोण बराबर नहीं होते हैं, लेकिन इन दोनों कोणों का जो योग होता है वो 180 के बराबर होता है। ठीक है, क्रमागत आंतरिक कोणों का योग जो आपस में होता है वो 180 डिग्री होता है। ठीक है, यानी 3 और 5 को हम जोड़ेंगे तो 180 डिग्री आ जाएगा, 4 और 6 को हम जोड़ेंगे तो भी हमारा 180 डिग्री आएगा। ठीक है, अगला जो इसमें है अल्टरनेट एंगल। तीसरा जो टाइप है वो है अल्टरनेट एंगल। ठीक है, अल्टरनेट एंगल क्या होता है? अल्टरनेट एंगल में 2 टाइप्स के अल्टरनेट एंगल होते हैं। एक होता है इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, और दूसरा होता है एक्सटीरियर। इसे आंतरिक इसको कहते हैं और ये बाहर हो गया। ठीक है, आंतरिक और बाहर अल्टरनेट एंगल, इंटीरियर और एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल। यहाँ पे आप देखिए इंटीरियर अल्टरनेट एंगल क्या होता है, एंगल 3 और एंगल 6, ये है इंटीरियर अल्टरनेट एंगल 3 और एंगल 6, कोण 3 और कोण 6। इसी तरीके से कोण 4 और कोण 5, ये 2 पेयर ऑफ इंटीरियर अल्टरनेट एंगल बने। ठीक है, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, यानी 3 6 के बराबर, 5 और 4 बराबर आपस में। ठीक है, एक्सटीरियर में आप देखिए, एक्सटीरियर में एंगल 1 और एंगल 7, ठीक, और दूसरा है एंगल 8 और एंगल 2 और एंगल 8। ये तो इंटीरियर अल्टरनेट एंगल को हमने देखा कि आपस में बराबर होते, इसी तरीके से एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल भी आपस में बराबर होते हैं, यानी कि ये इसके बराबर, ये इसके बराबर है। ठीक है, तो ये पूरी चीज़ हमने बता दी कि जब 2 पैरेलल लाइंस को कोई ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करती है 2 अलग अलग पॉइंट्स पे, तो कितने टाइप्स के एंगल बनते हैं। ठीक है, तो हमने एक बताया करस्पॉन्डिंग एंगल, दूसरा बताया कॉन्सिक्यूटिव एंगल और तीसरा बताया अल्टरनेट एंगल। ये हमने पूरी व्याख्या कर दी इसकी। ठीक है, अब अगला हम जो टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं वो है त्रिभुज।